अल्लाह खुद फरमाता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहे बेटियां देता है, अल्लाह जिसे चाहे बेटे हिबा करता है, अल्लाह जिसे चाहे बेटियां और बेटे दोनों ही देते हैं, और अल्लाह जिसे चाहे बाज रख देता है, यानी दोनों से महरूम कर देते हैं। अगर अल्लाह औलाद ना दे तो कोई नहीं दे सकता, कोई पीर नहीं दे सकता। जो जाहिल पीर होते हैं ये सिर्फ पैसे बटोर रहे होते हैं, ये औलाद देने वाले नहीं। अगर कोई किसी पीर को ये मानता है कि औलाद दे सकता है तो उनका ईमान खत्म हो जाता है। एक जाहिल पीर का वाकया है। ये जो जाहिल पीर होते हैं वो क्या करते हैं, जब लोग उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि औलाद नहीं हो रही है, आप कुछ कीजिए, तो ऐसे वक्त में वो कुछ अमलियात बताते हैं और कहते हैं ये अमलियात करो, औलाद होगी। अब जब आदमी वापस लौटता है, वापस लौटने के बाद फिर पलट के पूछता है कि हजरत जी हमारे यहाँ क्या पैदा होगा, मतलब यह है कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो पीर लोग क्या करते हैं, गोलमोल अल्फाज बोल देते हैं ताकि बाद में अपनी तरफ से तशरीह कर सके। तो ऐसे ही एक पीर का वाकया है कि उसके पास एक आदमी गया और उससे कहा औलाद नहीं हो रही है, मुझे औलाद चाहिए। तो कोई अमल बता दिया, और जब भी कोई जाता तो ऐसा ही करता। तो वो आदमी पलट के पूछा कि हमारे यहाँ क्या पैदा होगा, यानी बेटा होगा या बेटी होगी। तो उसने जवाब दिया पीर ने कि बेटा न बेटी। क्या कहा कि बेटा न बेटी। अब जब वो आदमी घर चला जाता और कुछ दिन के बाद देखता कि कुछ भी पैदा नहीं हुआ, तो वो फिर पीर साहब के पास आता और आकर कहता कि हमारे यहाँ कुछ भी पैदा नहीं हुआ, ना मुझे बेटा मिला ना बेटी मिली। तो वो पीर कहता, ओ बदबख्त, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था कि बेटा ना बेटी। वो ना को दोनों तरफ जोड़ देता, कहता मैंने पहले ही कह दिया था तुझे बेटा भी नहीं होगा बेटी भी नहीं होगी। और अगर कोई आदमी उसके पास जाता और उनके यहाँ बेटा पैदा हो जाता और वो आदमी पीर साहब से दुआएं करवाने के लिए आता कि चलो बेटा पैदा हुआ, पीर साहब के पास चलते हैं, पीर साहब जो है दुआ कर देंगे। अब वो आदमी आता और आकर कहता बेटा पैदा हुआ, तो वो पीर साहब बड़ा खुश होता और खुश होकर जो लड़का पैदा हुआ उसके सर पर हाथ फेरता और कहता तुमने क्या समझ रखा था हम अल्लाह वालों को, हम बहुत दूर तक पहुंचे हुए हैं, हमारा मकाम बहुत बुलंद है। मैंने पहले ही कहा था कि बेटा ना बेटी, यानी मैंने कहा था बेटा होगा ना बेटी, बेटी नहीं होगी। अब ये मतलब निकालता। और अगर बेटा पैदा नहीं होता बेटी हो जाती तो अब क्या करता, क्योंकि आज के समाज में बेटी को लोग ज़हमत समझ रहे हैं, जबकि बेटी ज़हमत नहीं है, बेटी रहमत है। मेरे नबी ने फरमाया जिस घर में दो बेटियां हो और बाप उनकी सही तरबियत करे, यहां तक कि उनका निकाह कर दे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जन्नत में मेरे इतने करीब होंगे जैसे हाथ की दोनों उंगलियां एक दूसरे से करीब है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी पर जन्नत की बशारत दी है और लोग जो है आज ज़हमत बेटी को समझ रहे हैं।
और क्यों समझ रहे हैं? जहेज की वजह से कि बेटी पैदा हो गई, ये बेटी जब बड़ी होगी तो बहुत बड़ा जहेज देना होगा, बहुत बड़ा जहेज देना होगा, बहुत खर्च होगा, बहुत रकम लगेगी, हम कहां से लाएंगे? अरे ये सर दर्द किसने अपने सर पे रखा? हम लोगों ने रखा। क्या इस्लाम ने हुक्म दिया था जहेज का? क्या शरीयत ने हुक्म दिया था? नहीं, ये हमने रस्म बनाया, ये हमने रिवाज बनाया। इसीलिए आज लोग बेटी को समझने लगे। अल्लाह ने निकाह को आसान बनाया था, लेकिन आज हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। बेटी के घर में अगर रकम नहीं है, बाप के सर दर्द होने लगता है कि बेटी की शादी कैसे कराओ, इस जहेज की लानत की वजह से। तो मैं बता रहा था, अगर बेटी पैदा हो जाती और वो आदमी बेटी को पीर साहब के पास लेके आता, तो उस पीर साहब को पहले से मालूम है कि लोग बेटी को जहमत समझते हैं, तो देख के कहता मुझे क्या दिखाने लेके आए हो? अरे मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बेटा ना, बेटा ना, यानी बेटा नहीं होगा, बेटी यानी बेटी होगी। मुझे दिखाने के लिए आए हो? मैं तो पहले ही कह दिया था बेटी होगी, बेटा नहीं होगा। तो ये जाहिल पीरों का हाल है। और लोग जाहिल पीरों के पास पहुंचते हैं, जबकि ये कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ अल्लाह ही औलाद देता है, बेटा भी देता है, बेटी भी देता है, और बेटा बेटी दोनों भी देता है, और किसी को औलाद से महरूम रखता है। अगर अल्लाह किसी को बेटा देता है, इसमें हिकमत है। अगर किसी को बेटी देता है, इसमें भी हिकमत है। अगर किसी को बेटा बेटी दोनों ही देते हैं, इसमें भी हिकमत है। अगर किसी को औलाद से महरूम रखते हैं, तो इसके अंदर भी हिकमत है। इन्नहु अलीमुन कदीर, आगे अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह को मालूम है। आज बाज़ दफा इंसान ये समझता है मुझे बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटी हो जाएगी तो फिर जहेज कौन देगा, और बेटा चाहिए, बेटे की रट लगा रहता है और बेटा बेटा करता रहता है। लेकिन उसे क्या मालूम, वही बेटा जिसे मांग रहा था वही आगे जाकर नूह का कनान बन जाए। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान कौन था? कनान काफिर था। बाप पैगंबर है लेकिन बेटा काफिर है। जब तूफान नूह आया तो बाप ने बेटे से कहा कि बेटा आजा हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा। तो बेटा कहने लगा कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, सामने पहाड़ी है, वो पहाड़ी हमें बचा लेगी, वो पहाड़ हमें बचा लेगा। तो बाप ने कहा आज इस तूफान से कोई नहीं बच सकता, इल्ला मर रहीम, वही बचेगा जिस पर खुदा का रहम होगा। रब अपनी रहमत की चादर में जिसे ढांप ले वही बच सकता, उसके अलावा कोई नहीं बच सकता। बेटे ने बात नहीं सुनी। नूह अलैहिस्सलाम बाप है, बेटे की मोहब्बत में आ गए, अल्लाह से कहा ए अल्लाह, आपने कहा था कि तेरे खानदान से कोई गर्क नहीं होगा, ये मेरा बेटा कनान है, ये गर्क हो रहा है, ये डूब रहा है, ए अल्लाह मेरे इस बेटे को बचा ले। अल्लाह ने आवाज दिया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तेरे अहल से नहीं है, ये आपके अहल से, आपके खानदान से तब होता जब ये मुझ पर ईमान लाता, ये तुझ पर ईमान लाता। ना इसने तुझ पर ईमान लाया ना मुझ पर ईमान लाया। तो ऐसे बेटे का क्या करेंगे जो काफिर हो जाए? तो मैं कह रहा था बाज दफा इंसान बेटा मांग रहा होता है और वो ये समझ रहा होता है कि बेटा ही रहमत है, उसे पता ही नहीं होता कि अगर बेटा मिल जाए तो क्या हो सकता है। एक देहाती का वाकया है। एक देहाती ने एक मर्तबा बादशाह को घोड़े पर सवार देखा कि शान और शौकत के साथ घोड़े पर सवार है। देहाती के दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं भी घुड़सवारी करूंगा, लेकिन बेचारा था गरीब, इतने पैसे थे नहीं जो घोड़ा खरीदे, इतनी रकम थी नहीं कि घोड़ा खरीदता। तो वो क्या करने लगा, अल्लाह से दुआएं करने लगा और एक ही दुआ करता, ए अल्लाह मुझे एक घोड़ा दे दे, उसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए।
वो यही रट लगा के था, एक घोड़ा दे दे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, एक घोड़ा दे दे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक मर्तबा ऐसा हुआ, वो देहाती जंगल की तरफ गया और एक जंगल में बैठकर वही रट लगा रहा था, अल्लाह एक घोड़ा दे दे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह एक घोड़ा दे दे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। शहर का जो कोतवाल था उस जंगल की तरफ से उनका गुजर हुआ और उस कोतवाल की घोड़ी थी और वो घोड़ी गाभिन थी, हमल से थी। घोड़ी ने एक बच्चा जन्म दिया। जब घोड़ी ने बच्चा जन्म दिया तो अब वो बच्चा, क्योंकि अभी अभी पैदा हुआ, चल नहीं पा रहा था। कोतवाल परेशान हुआ, अब मैं क्या करूं? तो उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा एक आदमी जो है वो कुछ रट लगा रहा है। कोतवाल ने उसे जाकर एक थप्पड़ मारा और उसे कहा कि उठ और ये घोड़ी का जो बच्चा, इसे अपने गर्दन पर उठा और शहर लेकर जा। वो बेचारा क्या करता, चारों नाचार उसने कोतवाल की बात मानी और घोड़ी का जो बच्चा था उसे गर्दन पर उठाया और शहर की तरफ जाने लगा।